ग्रामर सीरीज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। और आज हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में जो पढ़ना चाह रहे हैं वो है हमारा प्रोनाउन, जो कि दूसरा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। पहला नाउन है, उसके बाद दूसरा है। हम लोग एक एक सीक्वेंस से पढ़ते हैं, लेकिन ये आपको पढ़ाया नहीं जाएगा, आपको पहले समझाया जाएगा कि है क्या चीज़। तो जैसा कि आपको यहाँ पे एक चार्ट दिखाई दे रहा होगा, ये प्रोनाउन का चार्ट है, ठीक है। सबसे पहले तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। और दूसरा एक और चार्ट आएगा, मतलब एक और चीज होगा, उसका भी आपको स्क्रीनशॉट लेके रख लेना है। या नहीं तो उसको लेके स्क्रीनशॉट करने का क्या मतलब है, लेके उसको कॉपी में उतार लेना है, ताकि प्रोनाउंस को अच्छे से समझ सके, उसके बारे में जानकारी जो भी चाहिए इन्फॉर्मेशन अगर ये लिखा रहता है। जैसे कि ये चार्ट ऊपर से इसके बाद जो आने वाला चार्ट होगा उसको आप बिल्कुल उसको आप बिल्कुल उतार लीजिए कॉपी में और लिख लीजिए, ताकि अच्छे से उसको समझ पाइए, ठीक है। ये आपको भी प्रोनाउन पढ़ाया नहीं जा रहा है, ठीक है। ये सिर्फ आपको, जैसे ये है प्रोनाउन, थोड़ा है चैप्टर लंबा, और कैसे कैसे इसका यूज होता है। जैसे कि वर्ड्स दिखाई दे रहा होगा ना यहाँ पे, तो इसका यूज क्या है, कहाँ पे किसका यूज करेंगे और किसका यूज नहीं करेंगे, कैसा सवाल आता है एग्जाम में, ये सब समझा जाएगा। तो इसका हो गया, ठीक है। एक और है चार्ट, आपको उसका भी आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है। फिलहाल अभी इसको थोड़ा बहुत समझ लेते हैं कि इसमें चार्ट में दिया क्या है, फिर वो दूसरा आपको दिया जाएगा। पहले समझते प्रोनाउन, डेफिनेशन नहीं बताया जा रहा है, एग्जांपल नहीं बताया जा रहा है। सबसे पहले समझना है यहाँ पर है कि यहाँ से लेके, दिखाई दे रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो भी आपको दिखाई दे रहा है, ये समझ लेना कि पूरा का पूरा प्रोनाउन है। क्या है ये? प्रोनाउन है। प्रोनाउन थोड़ा लिमिटेड है, नाउन बहुत हो सकता है, एडजेक्टिव बहुत हो सकता है, मेन वर्ब हमारा बहुत है। ये कुछ चीजें हैं जो मतलब कि जैसे प्रोनाउन थोड़ा लिमिटेड है। कौन कौन सा वर्ड प्रोनाउन होगा, यानी सेंटेंस में प्रोनाउन को कैसे पहचाने और उसका यूज कैसे सीखते हैं, वो समझाया जाएगा। तो ये समझ लेना पहले प्रोनाउन, ठीक। उसका थोड़ा सा इसका बात कर लेते हैं। पर्सन में आते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन होता है, ठीक। ये सब्जेक्टिव केस है। केस आपको नहीं पढ़ाया गया, केस आपको पढ़ा दिया जाएगा, तो उसको सब्जेक्टिव प्रोनाउन यहाँ पे कह सकते हैं। पर्सनल प्रोनाउन है, नाम एक ही है, ये आई वी यू ही सी इट दे होता है, ठीक है। हमारे ये सब्जेक्टिव केस आता है, ये पर्सनल प्रोनाउन है। केस में नाउन भी आता है, यहाँ नाउन लिखा नहीं, प्रोनाउन पढ़ रहे तो प्रोनाउन आएगा। फिलहाल तो ये है, ठीक। अब हम आते हैं यहाँ पे लिखा पजेसिव केस, यानी उसके अंतर्गत पजेसिव एडजेक्टिव जो ये है, पजेसिव प्रोनाउन जो ये है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन जो हमारे पास ये सारा है, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो सेल्फ और सेल्स वाला है। अच्छा एक चीज और, ये सेल्फ और सेल्स दो तरह का लिख रहा हूं यहाँ पे, है ना, सेल्फ और सेल्स। इसका मतलब समझना ऐसे है कि सेल्फ जो होता है वो हमारा होता है सिमिलर, दूसरा होता है SELF, सेल्फ हमारा होता है प्लूरल। सेल्फ को सिमिलर कंसीडर करते हैं और सेल्स को प्लूरल कंसीडर करते हैं, तो ये बात आपको समझ लेना, ठीक। अब आते हैं फर्स्ट पर्सन, आपको पता है आई भी होता है, ये सिंगुलर प्लूरल, सेकंड पर्सन यूज सिंगुलर प्लूरल दोनों, थर्ड पर्सन में सिंगुलर में ही से इट, और थर्ड पर्सन प्लूरल में दे आता है। अब हम इसके फैमिली से मिलते हैं। आई का फैमिली क्या है? आई का जो पजेसिव एडजेक्टिव है वो माई होगा, माई बनेगा पजेसिव प्रोनाउन। और ऑब्जेक्ट क्या होता है आई का? मी होता है, और इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माई सेल्फ आएगा। उसका वी क्या होता है? वी का फैमिली से मिलते हैं। वी का हमारा आवर है, पजेसिव प्रोनाउन आवर्स है, या आर्ट्स में पढ़ते हैं। उसका अस है। वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होगा? अस, ये याद रखना है। और इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आवरसेल्व्स हो जाएगा। यू के फैमिली में आते हैं। यू कहता है, यू पजेसिव एडजेक्टिव यानी योर है, और योर्स है पजेसिव प्रोनाउन। यू ऑब्जेक्ट, यू का ऑब्जेक्ट सेम रहता है, यू ही होता है, और सिंगुलर है तो योरसेल्फ, और प्लूरल है तो योरसेल्व्स। ही के फैमिली से मिलते हैं, ये सिंगुलर फैमिली है, तो ही, हिज, हिम, हिमसेल्फ, ठीक है। शी, हर, हर्स, हरसेल्फ। इट, इट्स इसमें नहीं आता है। इट, इटसेल्फ। दे प्लूरल है, देयर, देयर्स, देम, देमसेल्व्स, ठीक। ये हमारा हो गया इसका फैमिली, ये इसी के फैमिली से बिलोंग करता है, ठीक ना। तो आपको सवाल कैसा आएगा, ये क्या मतलब देता है, यूज बाद में, डेफिनेशन भी आपको थोड़ा बाद में बताया जाएगा। फिलहाल इसको समझाने का था, ये चार्ट उतारना जरूरी था, बनाना जरूरी था, इसलिए आपको ये दिया गया है।
ठीक है, इसके बारे में डिटेल्स में हम जानेंगे। ठीक है, लेकिन उसके पहले एक और है चार्ट, यानी कि उसका प्रकार है काइंड्स ऑफ द प्रोनाउन, जो 10 होता है, उसको आप लोग उतार लीजिए, उसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो आपने वो वाला चार्ट उतार लिया। ठीक है, अब हम ये वाला आपको चार्ट उतारना है, चार्ट तो नहीं है, ये उसका काइंड्स है, उसको आप समझ लेना है। प्रोनाउन में ही ये आता है काइंड्स ऑफ द प्रोनाउन, जो कि हमारे पास 10 होता है, और उसका ये एग्जांपल्स है। 10 टाइप का प्रोनाउन है और इसका एग्जांपल्स है। इसका भी आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है, या तो कॉपी में स्क्रीनशॉट लेके लिख लीजिए, वीडियो पॉज करके आप उसको लिखना स्टार्ट कर दीजिए। पहला है कि पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, आपको आपको मिल जाएगा स्क्रीनशॉट। पर्सनल प्रोनाउन जो साथ होता है आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे। उसका रहता है पजेसिव प्रोनाउन, तो माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर्स, देयर्स होता है। डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन, उसका एग्जांपल है दिस, दैट, दीस, दोस, द, सच। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन ईच, आइदर, नाइदर। इंटरोगेटिव प्रोनाउन which, what, whose। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन myself, yourself, etc. इंफिनिटिव प्रोनाउन itself, myself, etc. इसमें भी लिखना है सेल्फ वाला और सेल्फ वाला। जो भी वर्ड सेल्फ लगा हो लास्ट में और सेल्फ लगा हो, वो हमारा प्रोनाउन है। ठीक, यानी रिफ्लेक्सिव इंफिनिटिव हो सकता है। ये बहुत ज्यादा है तो लिखने का जरूरत नहीं है, समझ जाइए आप। रेसिप्रोकल प्रोनाउन ईच अदर, वन अनदर। उस चार्ट में आपको मिल जाएगा ना सेल्फ वाला, वो पूरा लिखा हुआ है। रेसिप्रोकल ईच अदर, वन अनदर। रिलेटिव प्रोनाउन कौन सा है, उसका एग्जांपल कौन सा है, whom, whose, which, that, etc. इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या क्या हो गया हमारे पास, somebody, anybody, nobody, everybody, everyone, someone, no one, anyone, everything, anything, nothing, something, all, some, any, both, another, much, little, few। यहां से लेके, मतलब अगर हम कहें यहां से लेके यहां तक, कहने का मतलब ये है कि अभी प्रोनाउन स्टार्ट नहीं हुआ। ठीक ना, ऐसा नहीं कि ये कैसे चल रहा है, ये अचानक से आ गया, प्रोनाउन क्या होता है ये तो पता नहीं चला, वो सब क्या था, उसका यूज क्या था, वो सब पता जाएगा। सबसे पहले आपको छोटा छोटा ये उतार लेना है, वो वाला ये वाला। तो पहले उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ उसके बारे में। ठीक है, अब है कि ये जो है सारा, यहाँ से लेके यहाँ तक समझ जाना, ये सारा वर्ड्स प्रोनाउन है। ऐसा करते हैं कि प्रोनाउन थोड़ा लिमिटेड है, तो एक जो चार्ट में वहाँ से वहाँ तक आपको जो भी वर्ड्स दिखाई दे रहा है वो सारा का सारा प्रोनाउन है। दूसरा, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको जो भी दिखाई दे वो सारा का सारा प्रोनाउन, कहीं सेंटेंस में कहीं रहे तो प्रोनाउन है। ठीक है, ये पहले समझ लेना है पहले तो। और इसमें बहुत सारा नहीं लिखा है, सेल्फ वाला सेल्फ वाला तो चार्ट में है, वो आप लिख सकते हैं। एक दो शायद रह गया होगा, लेकिन आप समझ लें कि ये कवर हो गया आपका पूरा प्रोनाउन, यही सारा प्रोनाउन है। एक बात हमेशा और याद रखना है इसके अंदर, ये प्रोनाउन है, यूज क्या है, प्रोनाउन कहते किसके हैं, कहते किसको हैं, आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। आपको करके लिख देना। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपको लिखाया जा रहा है क्या कि कहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे नॉट। नॉट आपको क्या लिखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी प्रोनाउन वर्ड के बाद नाउन दिखे, अगर किसी प्रोनाउन वर्ड के बाद नाउन दिखे तो वो एडजेक्टिव हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट रोल है कि कैसे समझे कि क्या ये प्रोनाउन है। हमेशा ये प्रोनाउन का काम नहीं करेगा, इसलिए कहा जा रहा है अगर कोई प्रोनाउन वर्ड के बाद नाउन दिखे तो एडजेक्टिव हो जाता है। ठीक है, सवाल है कैसे, अगर किसी प्रोनाउन वर्ड के बाद नाउन दिखे तो एडजेक्टिव हो जाता है। सबसे पहले आपको पहचान लेना कि प्रोनाउन कौन सा है, वो चार्ट वाला और ये वाला। ठीक है, इसके बाद अगर कहीं नाउन, इस वर्ड के बाद अगर कहीं नाउन अगर दिखाई देता है, हालांकि सब इस वर्ड के बाद नाउन नहीं आता है, किसी के साथ आता है नाउन, किसी के साथ नहीं आता है। अगर नाउन आता है तो वो एडजेक्टिव कंसीडर करते हैं, नाउन कंसीडर नहीं करते हैं। ठीक है, तो आपको
अगले वीडियो में समझा दिया जाएगा कैसे प्रैक्टिकल करके। पहले प्रोनाउन पे आएंगे, कैसे करेंगे नहीं करेंगे, ठीक है। आई होप कि पहले आप ये समझ लीजिए, उसके बाद हम लोग अब स्टार्ट करने जा रहे हैं कि प्रोनाउन का डिटेल्स में जानकारी अभी घटानी है, ठीक है। मिलते हैं आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, कॉपी कलम लेके बैठिए और आप इसको जरूर बनाते चलिए। बेसिक ग्रामर टू एडवांस ग्रामर तक चलेगा। प्रोनाउन चैप्टर है, थोड़ा लंबा भी चल सकता है। केस का चैप्टर बना दिया जाएगा, मतलब केस क्या होता है उसके बारे में, ठीक है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।